क्या तुम्हें कभी ये सोचकर हैरानी हुई है कि कुछ लड़के एक औरत के दिमाग में बहुत वक्त तक रहते हैं, जबकि कुछ अगले ही दिन भूल जाते हैं? इसका जवाब दिखावे या पैसे में नहीं है, ये केमिस्ट्री की बात है, इमोशनल केमिस्ट्री। जब कोई लड़का सही तरीके से जिज्ञासा और आराम का मेल बनाता है तो उसके दिमाग में बॉन्डिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे वो बिना किसी कोशिश के उसकी तरफ खींची चली जाती है। माकियावेली ने कहा था, ताकत उन्हीं के पास होती है जो इंसानी फितरत को समझते हैं, और यही इंसानी फितरत है ख्वाहिश की, जैविकी। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। असल आकर्षण बनाने की समझ जो टिके रहे। ये चालाकी करने की बात नहीं है, बल्कि समझदार होने की है, क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि उसे क्या सुरक्षित, समझी हुई और थोड़ी सी दिलचस्प महसूस कराता है, तो तुम ध्यान पाने के पीछे भागना बंद कर देते हो और आसानी से उसे अपने पास रखते हो। जैविक आधार। चलो बात करते हैं कि जब दो लोग जुड़ने लगते हैं तो उनके दिमाग में असल में क्या होता है। आकर्षण सिर्फ हमारी नजरों या बातों का मामला नहीं है, ये हमारे शरीर के रासायनिक स्तर पर महसूस होने वाली चीज भी है। हमारे दिमाग हमेशा छोटे छोटे संदेशवाहक छोड़ते रहते हैं, जिन्हें हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जो हमारे सोचने, व्यवहार करने और जुड़ने के तरीके को बनाते हैं। जब एक महिला खुद को भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करती है, जब उसे किसी पुरुष से शांति, आत्मविश्वास और गर्मजोशी का एहसास होता है, तो उसका दिमाग ऑक्सीटोसिन नाम का एक रसायन छोड़ना शुरू कर देता है। वैज्ञानिक इसे बॉन्डिंग हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये लोगों को भरोसा और आराम महसूस कराता है। यही हार्मोन तब निकलता है जब एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है या जब दो करीबी दोस्त गले लगते हैं। ऑक्सीटोसिन तंत्रिका तंत्र को बताता है, तुम ठीक हो, यहाँ आराम कर सकती है, अब तुम सुरक्षित हो। अगर तुम थोड़ी रहस्यमयता, हैरानी या चुनौती जोड़ो, कुछ ऐसा जो उसकी उत्सुकता बढ़ाए, तो उसके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन खुशी और उम्मीद का केमिकल है। ये तब निकलता है जब हम कुछ मजेदार या नया आने की उम्मीद करते हैं। हर बार जब वो तुम्हारे साथ हंसती है, सोचती है कि तुम अगला क्या कहोगे, या तुम्हारी एनर्जी के बारे में सोचती है, डोपामाइन रिलीज होता है। यही वो चमक है जो उसे तुम्हारे बारे में तब भी सोचने पर मजबूर करती है जब तुम उसके आसपास नहीं होते। जब ऑक्सीटोसिन, सुरक्षा और डोपामाइन, रोमांच, ये सब मिलते हैं तो एक जबरदस्त भावनात्मक चक्र बन जाता है। दिमाग आराम को चाहत से जोड़ने लगता है, शांति को खुशी से और पहचान को उत्साह से। यही लंबी अवधि के लगाव की रेसिपी है, जिसे कई लोग केमिस्ट्री कहते हैं। ये जादू नहीं, बल्कि न्यूरोबायोलॉजी है। पुरुषों के लिए केमिस्ट्री थोड़ी अलग होती है, लेकिन काम उसी तरह करती है। जब कोई पुरुष खुद को सम्मानित, सफल या किसी की सुरक्षा करने वाला महसूस करता है, तो उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन और वैसोप्रेसिन रिलीज होते हैं। टेस्टोस्टेरोन ड्राइव और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ये वही चीज है जो आपको कुछ करने, हासिल करने और नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करती है। वहीं वैसोप्रेसिन वफादारी और प्रतिबद्धता से जुड़ा होता है। रिसर्च बताती है कि ये एक आदमी की सुरक्षा और करीबी रिश्ते बनाए रखने की इच्छा को मजबूत करता है। तो जब एक आदमी को लगता है कि उसकी ताकत और मेहनत किसी के लिए मायने रखती है, तो उसका दिमाग उसे ये केमिकल्स देता है, जो आकर्षण और जुड़ाव को और मजबूत करते हैं। इसका मतलब है भावनात्मक जुनून, वो जोरदार खिंचाव जो हम किसी के प्रति महसूस करते हैं, सिर्फ रोमांस या रहस्य नहीं है। ये हमारी बॉडी का तरीका है जुड़ाव और विकास को इनाम देने का। जब महिला खुद को सुरक्षित और उत्साहित महसूस करती है, तो उसका दिमाग उस अनुभव को दोहराना चाहता है। जब पुरुष खुद को सम्मानित और उद्देश्यपूर्ण महसूस करता है, तो उसका दिमाग भी ऐसा ही करता है। इस केमिस्ट्री को समझना सब कुछ बदल देता है। यह आपको गहराई से जोड़ने में मदद करता है, न कि दिखावा या अभिनय करके, बल्कि ये सीख कर कि भावनाएं असल में कैसे काम करती हैं। आप अपने बोलने के अंदाज, रफ्तार और ऊर्जा के प्रति ज्यादा सचेत हो जाते हैं। आप आकर्षण को अब एक अनुमान लगाने का खेल नहीं देखते, बल्कि एक ऐसी भाषा के रूप में देखते हैं जिसे आपकी बायोलॉजी पहले से ही जानती है। बस इसे सुनना सीखना है। यही वजह है कि असली कनेक्शन सतही आकर्षण से ज्यादा समय तक चलता है। दिखावट ध्यान तो खींच सकती है, लेकिन केमिस्ट्री, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन और वैसोप्रेसिन का मेल ही दो दिमागों को बातचीत खत्म होने के बाद भी एक दूसरे के आसपास घूमते रहने देता है। जब आप ये सरल सच समझ लेते हैं, तो आप पीछा करना छोड़ देते हैं और स्वाभाविक समझदारी से बिना कोशिश के जुड़ने लगते हैं। ये है माकियावेली का सिद्धांत। निकोलो माकियावेली कोई लव कोच नहीं थे, वे एक राजनैतिक विचारक थे जिन्होंने इंसानियत की एक बात सबसे बेहतर समझी थी।
व्यवहार में पैटर्न होते हैं। उनका मानना था कि असली ताकत कंट्रोल या जबरदस्ती से नहीं आती, ये जागरूकता से आती है, उस बात को देखने से जो दूसरे नहीं देखते, लोगों और हालात को ऐसे समझने से जैसे कोई नक्शा पड़ रहा हो। अब जब आप यही बात आकर्षण और रिश्तों में लागू करते हो तो ये एक रहस्यमयी कला बन जाती है जिसे बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं, यानी भावनात्मक समझदारी। ज्यादातर लोग बातचीत में बिना सोचे समझे चलते हैं, बिना ध्यान दिए बात करते हैं, बिना देखे प्रतिक्रिया देते हैं और ऐसे वो भावनात्मक संकेत खो देते हैं जो सब कुछ तय करते हैं। एक चालाक सोच वाला इंसान। धीमे हो जाओ और लय को महसूस करो। आकर्षण में सही वक्त सबसे जरूरी होता है। कभी कभी सबसे बढ़िया तरीका ज्यादा बात करना नहीं होता, बल्कि चुप रहना होता है। कभी कभी पीछा करने के बजाय रुक जाना चाहिए और जिज्ञासा को बढ़ने देना चाहिए। हर रिश्ता एक लय रखता है, गर्मजोशी के पल, तनाव, हंसी, खामोशी। जो इंसान उस लय को समझता और संभालता है वही भावनाओं की धारा को अपने आप नेतृत्व देता है। इसे संगीत की तरह समझो। दो लोग बात कर रहे हो तो वो दो संगीत वाद्य की तरह होते हैं। अगर कोई एक बहुत तेज या बहुत शोर मचते ही ताल टूट जाता है, लेकिन जब दोनों लय का ख्याल रखते हैं, जब एक आगे बढ़ता है और दूसरा खुद ब खुद उसका साथ देता है, तब संगीत सही लगता है। यही मकावेली का मतलब था जागरूकता से। शोर के नीचे की लय को महसूस करना। भावनात्मक टाइमिंग तुम्हारी सबसे बड़ी अदृश्य कला है। ये जानना कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है, कब अपने दिल की बात खोलनी है और कब चुप्पी को बोलने देना है, कब गर्मजोशी दिखानी है और कब उसे ये सोचने देना है कि तुम क्या सोच रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ठंडे या चालाक हो, इसका मतलब है होशियार रहो। तुम इमोशन पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, बल्कि जानबूझकर जवाब दे रहे हो। जब तुम जागरूकता में महारत हासिल कर लेते हो तो तुम तब भी शांत रहते हो जब बाकी लोग घबराते हैं, धैर्य रखते हो जब बाकी लोग जल्दी में होते हैं और फोकस्ड रहते हो जब बाकी लोग भटक जाते हैं। और ये शांत मौजूदगी लोगों को वो महसूस कराती है जो उन्हें शायद ही कभी होता है, भरोसा। क्योंकि तुम्हारी स्थिरता उन्हें बताती है, यह इंसान मुझे साफ देखता है लेकिन मुझे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। यही है भावनात्मक नेतृत्व, वो अंदाज जिससे लोग बिना कहे तुम्हारी ऊर्जा का अनुसरण करने लगते हैं। जबरदस्ती मत करो। मैकियावेली कहते, एक नेता हर तूफान से नहीं लड़ता, वो हवा को पढ़ना सीखता है। रिश्तों में भावनात्मक हवा को पढ़ना मतलब ये समझना कि कब जुड़ाव बन रहा है और कब तनाव बहुत ज्यादा है, कब सांत्वना देनी है और कब चुनौती देनी है। ज्यादातर झगड़े, गलतफहमियां और टूटते रिश्ते इसलिए होते हैं क्योंकि लोग इन भावनात्मक पैटर्न्स को नजरअंदाज कर देते हैं। जागरूकता तुम्हें चुपचाप ताकत देती है। ये चालाकी करने की बात नहीं, बल्कि समझदारी की बात है। ये साधारण बातचीत को असरदार बनाती है और साधारण मौजूदगी को खास। प्रभाव, क्योंकि जब तुम सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उसकी भी भावनाओं की लय महसूस कर पाते हो तो तुम्हें अगला कदम सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें पहले से पता होता है। यही है मैकियावेली का तरीका। ताकत होती है समझदारी से, नेतृत्व होता है जागरूकता से और कनेक्शन होता है लय से। स्थिरता और अनिश्चितता का मेल ही आकर्षण बनता है। इंसानी आकर्षण अजीब तरह के विपरीतों का संगम है, आराम और जिज्ञासा। बहुत ज्यादा आराम सुरक्षित लगता है लेकिन बोरिंग होता है, बहुत ज्यादा चौंकाने वाला होता है लेकिन असुरक्षित भी। असली केमिस्ट्री वहीं होती है जहां स्थिरता और अनिश्चितता मिलती हैं। जीव विज्ञानी इसे कूलिज प्रभाव कहते हैं। ये दिमाग की नई चीजों पर प्रतिक्रिया है, वो प्राकृतिक चमक जो तब जागती है जब कुछ नया, अलग या चौंकाने वाला महसूस होता है। हमारा दिमाग बदलाव को नोटिस करने के लिए बना है। यही वजह है कि हम विकास के दौर में जिंदा रहे। लेकिन यहाँ एक छुपा हुआ सच है, नई चीजें तभी रोमांचक लगती हैं जब पहले से सुरक्षा मौजूद हो। अगर सुरक्षा नहीं है तो वही आश्चर्य खतरे जैसा लगता है। यहीं पर भावनात्मक स्थिरता की ताकत सामने आती है। जब उसे लगता है कि आदमी शांत, स्थिर और भावनात्मक रूप से संतुलित है तो उसका नर्वस सिस्टम आराम महसूस करता है। उसका शरीर उसके बोलने के अंदाज, सांस लेने के तरीके, उसकी मौजूदगी को पढ़ता है और दिमाग को संकेत देता है ये सुरक्षित है। यही सुरक्षा ऑक्सीटोसिन छोड़ती है, जो बंधन बनाने वाला हार्मोन है और विश्वास पैदा करता है। अब जब वो सुरक्षा की नींव बन जाती है तो थोड़ी सी अनिश्चितता दूसरा केमिकल डोपामाइन जगाती है। डोपामाइन वो उत्साह का अणु है जिसकी वजह से हम कुछ खास गाने, फिल्में या लोगों को पसंद करते हैं। हर बार जब उसे थोड़ी सी सरप्राइज, तेरी आवाज में नया सुर, कोई अचानक आई आइडिया, थोड़ी अलग एनर्जी, उसका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है जो उस जिज्ञासा की भावना को सीधे तुझसे जोड़ देता है। तो असल जिंदगी में इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि बिल्कुल रोबोट की तरह मत बनो, लेकिन बिल्कुल बेकाबू भी मत हो। अपने मूल्यों में भरोसेमंद रहो, लेकिन अपनी अदा में थोड़ा अनपेक्षित रहो।
उसे ये दिखाओ कि तुम भरोसेमंद हो, लेकिन तुम्हारे साथ जिंदगी रोचक भी है। कभी शांति से डेट प्लान करो, फिर अचानक नया रास्ता पकड़ के कुछ अलग ट्राई करो। कभी कभी कम मैसेज करो, फिर अचानक हाजिर हो जाओ। वो जब सबसे कम उम्मीद करती है तब असली मौजूदगी दिखाना। ये छोटे छोटे पॉजिटिव सरप्राइज दिमाग के इनाम सिस्टम को एक्टिव रखते हैं और आकर्षण को जिंदा बनाए रखते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं सिक्योर एक्साइटमेंट। यही वो चीज है जो लंबे रिलेशनशिप में जोड़े के पैशन को बरकरार रखती है। इंसान भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन मानसिक रूप से एक्टिव रहता है। नतीजा ये होता है कि वो लगातार ध्यान देता रहता है, ड्रामा की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे कभी पता नहीं चलता कि आपकी एनर्जी का अगला रूप कैसा होगा। कभी रिलैक्स वाला, कभी मस्ती वाला, कभी गहरा वाला। जब कोई आदमी इन दोनों को समझ लेता है, स्थिरता और अनिश्चितता के बीच, वो जैसे चुंबक बन जाता है। उसकी मजबूती उसे सुकून देती है, उसकी अनिश्चितता उसे रोमांच देती है। उसका दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है, उसकी भावनाएं जिंदा रहती हैं और उनका रिश्ता लगातार नया होता रहता है। ये कोई खेल नहीं है, ये समझने की बात है कि प्रकृति ने दिमाग को कैसे बैलेंस की चाहत से बनाया है। बिना नई चीजों के सुरक्षा रूटीन बन जाती है, बिना सुरक्षा के नई चीजें अराजकता बन जाती हैं। लेकिन जब आप दोनों सुरक्षा और रोमांच देते हैं, तो आप वो इंसान बन जाते हैं जिस पर वो दिल से भरोसा कर सकती है और सोच सकती है। लगातार बात करना कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये तो बायोलॉजी और समझदारी है। और जब आप दोनों का सही उपयोग करते हो, तो आकर्षण सिर्फ एक वक्त के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए बन जाता है। मौजूदगी और आवाज की भूमिका। आपकी आवाज और आपकी मौजूदगी आपके शब्दों से पहले ही काफी कुछ बता देती है। असल में रिसर्च बताती है कि ज्यादातर इंसानी बातचीत गैर मौखिक होती है। टोन, रफ्तार, आंखों का संपर्क और बॉडी लैंग्वेज अक्सर उन शब्दों से भी ज्यादा बोलते हैं जो आप कहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स की एक रिसर्च टीम ने पाया है कि महिलाएं लोग अक्सर गहरी, धीमी आवाज को ज्यादा भरोसेमंद, आत्मविश्वासी और भावनात्मक रूप से स्थिर समझते हैं। बात यह नहीं कि आपकी आवाज फिल्म के ट्रेलर जैसी हो, बात है लय की। जब आप अपनी आवाज धीमी करते हैं और शांत इरादे से बोलते हैं, तो ये कंट्रोल दिखाता है, दबदबा नहीं। ये सामने वाले के नर्वस सिस्टम को बताता है ये शख्स अपने आप में स्थिर है। प्रेजेंस भी इसी तरह काम करती है। ये जोरदार नहीं होती, चमक दमक वाली नहीं होती। प्रेजेंस एक चुप्पी में छुपी ताकत है। ये वो ताकत है जिससे आप किसी को पूरी तरह से अपने ध्यान में महसूस करवा सकते हैं। जब आप देखते हैं, सीधे किसी व्यक्ति की तरफ देखो, ध्यान से सुनो और बीच बीच में चुप्पी को रहने दो। इससे तुम्हारी ऊर्जा स्थिर हो जाती है, सामने वाला भी ये महसूस करता है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, खास कोशिकाएं जो हमारे आसपास के लोगों की भावनाओं की नकल करती हैं और उन्हें प्रतिबिंबित करती हैं। जब तुम शांत, स्थिर और ध्यान केंद्रित रहते हो, तो उसका दिमाग भी तुम्हारी स्थिति की नकल करने लगता है। बिना जाने वो धीरे सांस लेने लगती है, कंधे आराम से गिर जाते हैं और सहज महसूस करती है। इसीलिए आत्मविश्वास ही शांति इतनी आकर्षक होती है, संक्रमण जैसा होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आकर्षण सही बात कहने में है, लेकिन अक्सर ये सही अंदाज में कहने में होता है। आप एक साधारण सवाल जैसे तुम्हारा दिन कैसा रहा भी पूछ सकते हो, और आपकी आवाज के अंदाज और टाइमिंग के हिसाब से ये या तो बिल्कुल साधारण लगेगा या फिर दिल से जुड़ने वाला। जब आप धीरे बोलते हो, आवाज नीची रखते हो और ऐसे रुकते हो जिससे एहसास उतर सके, तो आपकी बातों का वजन बढ़ जाता है, मतलब गहरा हो जाता है। मौजूदगी यानी प्रेजेंस भी भावनात्मक परिपक्वता दिखाती है। ये उसे बताती है कि आप ध्यान लगे हुए हैं, दिखावा नहीं कर रहे और बस अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहे। जब बात कर रहे हो, तुम पूरी तरह वहां मौजूद हो। आजकल लोगों का ध्यान जल्दी बढ़ जाता है, ऐसे में ये पूरा ध्यान देना बड़ा खास लगता है, जैसे कोई पूजा हो। इससे दिल को वो सुकून मिलता है जो किसी तारीफ या फ्लर्टिंग से नहीं मिलता। सोचो जरा, वो तुम्हें कोई कहानी सुना रही है और तुम बीच में टोकने या फोन देखने के बजाय उसकी आंखों में देखते रहते हो, हल्के से सिर हिलाते हो और उसे पूरी बात खत्म करने देते हो। तुम सुन रहे हो, जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए। उस खामोशी में जो उसके शब्दों के बीच होती है, एक ताकत होती है, क्योंकि उस चुप्पी में उसे महसूस होता है कि उसे सच में देखा गया है, पूरा देखा गया है। यही असली मौजूदगी है, यही नेतृत्व है। जब तुम्हारी आवाज और ऊर्जा सुरक्षा का एहसास दिलाती हैं, तो उसका दिमाग तुम्हें शांति से जोड़ने लगता है, एक ऐसा एहसास जो भूल पाना मुश्किल होता है। तो ये बात याद रखना, तुम्हारी मौजूदगी तुम्हारी ताकत है और तुम्हारी आवाज वो रास्ता है जिससे ये ताकत बहती है। तुम्हें अपनी आवाज को जोर से उठाने की जरूरत नहीं कि तुम्हें सुना जाए, बस उसे अपना बनाओ। जब तुम्हारी ऊर्जा कहती है मैं यहाँ हूँ, शांत और नियंत्रण में, तो उसका पूरा शरीर ध्यान से सुनता है। भावनात्मक समझदारी ही आज के लिए असली ताकत है। पहले ताकत को सिर्फ शारीरिक बल से मापा जाता था, आजकल पैसा या पद नहीं, बल्कि असली ताकत कुछ और होती है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता।
यानी दूसरों की भावनाओं को समझना, उन्हें महसूस करना और बिना झटके के सोच समझकर प्रतिक्रिया देना। हार्वर्ड की रिसर्च में पाया गया है कि जो जोड़े एक दूसरे की भावनाओं को बिना बोले समझ पाते हैं, उनकी लंबे समय तक खुश रहने की संभावना करीब 40% ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि भावनात्मक समझ से भरोसा बनता है और भरोसे से सुरक्षा महसूस होती है। जब सुरक्षा नहीं होती तो आकर्षण कम हो जाता है। दोस्तों, ये स्किल नरम या ज्यादा भावुक होने की बात नहीं है, ये होता है जागरूक होना। वो छोटी छोटी बातें देख पाना जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। उसकी आवाज में हल्का सा बदलाव, हंसी में अचानक रुकावट, जब उसे कुछ तकलीफ होती है तो वो नजरें चुरा लेती है, ये सब भावनात्मक संकेत होते हैं। ये बताते हैं कि वो अपने बोलों के पीछे क्या महसूस कर रही है। जब आप इन संकेतों को समझ पाते हो और खुद को शांत रख पाते हो तो आप तुरंत अलग दिखते हो। रहस्य ये है कि जब कोई औरत भावनात्मक रूप से समझी जाती है तो उसके दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो कि प्यार, विश्वास और लगाव का एहसास पैदा करता है। अगर आपके व्यक्तित्व को एक शब्द में बयां करना हो तो वो क्या होगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बंधन और जुड़ाव के लिए जिम्मेदार होता है। इसे भरोसे वाला केमिकल कहते हैं। ये उसके नर्वस सिस्टम को बताता है मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। जब वो सुरक्षित महसूस करती है तो उसका शरीर और दिमाग आराम करता है, जिससे गहरा कनेक्शन बन पाता है। लेकिन ज्यादातर पुरुष इसके उल्टा करते हैं। वो जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, बचाव करते हैं, बीच में टोकते हैं या तुरंत समस्या को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इससे दबाव का सिग्नल जाता है, सुरक्षा का नहीं। भावनात्मक बुद्धिमानी आपको सिखाती है कि प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें, जवाब देने से पहले सुने और जब भावनाएं उभरें तब भी खुद को शांत रखें। वही है असली ठंडी ऊर्जा। मजबूती दिखाता है, कमजोरी नहीं। न्यूरोसाइंस भी इसे सही ठहराती है। जब कोई गर्मागर्म पल में शांत रहता है तो सामने वाले के दिमाग का डर केंद्र एमिगडाला धीरे धीरे शांत होने लगता है। बातचीत बचाव से जुड़ाव की तरफ बदल जाती है। आप उस तूफान में ठहराव बन जाते हो, वो मजबूत जगह जहां भावनाएं वापस आ सकें। इसलिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता आज की ताकत है। ये झूठ फरेब या कंट्रोल की बात नहीं है, ये स्थिरता और सहानुभूति का मिलन है। जब आप भावनाओं को समझ पाते हो और अपनी प्रतिक्रियाओं को संभालो तो लोग खुद ब खुद तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं। तुम ऐसा माहौल बनाते हो जहां सच्चाई बोलना सुरक्षित महसूस होता है। और मजेदार बात यह है कि जितना तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल मजबूत होगा उतना ही दूसरों को तुम्हारे आसपास इमोशनल फ्री महसूस होगा। लोग खुलकर बात करते हैं, आराम महसूस करते हैं और भरोसा जताते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि तुम जज नहीं करोगे या अचानक गुस्सा नहीं होगे। यही भरोसा रिश्तों को मजबूत बनाता है, टीम्स को कामयाब बनाता है और आकर्षण को गहरा करता है। तो याद रखो, इस शोरगुल भरी दुनिया में जो शांतिपूर्ण सुनता है वही नेतृत्व करता है। ताकत हमेशा जोर से नहीं दिखती, कभी कभी हो किसी की भावनाओं को बिना बोले समझना और अहंकार छोड़कर दिल से जवाब देना ही असली समझदारी है। यही असली नेतृत्व है। प्यार में भी, जिंदगी में भी ये वो ताकत है जो कभी पुरानी नहीं होती। रहस्य और मानसिक जगह। रिलेशनशिप में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग सोचते हैं पूरी पारदर्शिता मतलब पूरा प्यार। लेकिन सच्चाई ये है कि जैविक तौर पर जब सब कुछ बिल्कुल साफ और तय हो जाता है तो चाहत कम हो जाती है। हमारा दिमाग ऐसे मिश्रण की लालसा करता है, सुरक्षा और हैरानी की। जब कोई चीज बहुत ज्यादा परिचित हो जाती है तो वो पीछे छूटने लगती है और आकर्षण धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि लोगों की दिलचस्पी कम हो जाती है, बल्कि इसलिए क्योंकि दिमाग डोपामाइन छोड़ना बंद कर देता है जब उसे पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। डोपामाइन वो रसायन है जो उत्तेजना पैदा करता है। जब कुछ नया, रोमांचक या अनजान लगता है तभी ये सक्रिय होता है। प्यार में यही अनिश्चितता की चमक चाहत को जिंदा रखती है, इसलिए थोड़ी सी रहस्यमयता जरूरी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोलो, छिपाओ या कोई खेल खेलो खेल की तरह। इसका मतलब है अपनी अलग पहचान बनाए रखना, लगातार बढ़ना, नई चीजें एक्सप्लोर करना और रिश्ते के बाहर अपने खुद के लक्ष्य पूरे करना। जब आपके पास अपनी खुद की रुचियां, सपने और एक अलग दुनिया होती है तो ये दिखाता है कि आप स्वतंत्र हैं और लगातार बदल रहे हैं। और यही बदलाव आकर्षण को जिंदा रखता है। मनोवैज्ञानिक इसे रीअप्रेजल बॉन्डिंग कहते हैं। ये तब होता है जब किसी का दिमाग समय के साथ अपने पार्टनर को नया नया देखने लगता है। जब वो देखते हैं कि आप नई स्किल सीख रहे हैं, नए अनुभव कर रहे हैं या अपने मिशन में मजबूत हो रहे हैं, तो उसका दिमाग को थोड़ा सा डोपामाइन मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरुआत के दौर में होता है जब कोई आकर्षित होता है। आसान शब्दों में वो लगातार तुम्हारे नए रूप से दिल लगाती रहती है। इसलिए अपनी मेंटल स्पेस बनाए रखना बहुत जरूरी है। लगातार बात करना, हर बात शेयर करना या कभी अलग वक्त बिताना ना देना, ये सब हमारी अलग पहचान को धुंधला कर देता है। जब स्पेस नहीं होता तो जिज्ञासा खत्म हो जाती है। लेकिन जब तुम इसे स्पेस देते हो, जब तुम उसे तुम्हें मिस करने देते हो, तुम्हारे दिन के बारे में सोचने देते हो या आने वाले समय के बारे में कल्पना करने देते हो, तो उसकी कल्पना तुम्हारे लिए काम करने लगती है। वही चुपचाप सोचने का दौर ही भावनाओं को जन्म देता है।
खींचो। रहस्य भी इज्जत बढ़ाता है। ये दिखाता है कि तुम्हारी जिंदगी बस दूसरों की मंजूरी या तारीफ के इर्द गिर्द नहीं घूमती, तुम खुद में पूरा हो, और ये भरोसा लोगों को अपनी तरफ खींचता है। जब तुम अपनी खुशी का जरिया खुद बन जाते हो तो दूसरों के लिए भी तुम ज्यादा दिलचस्प बन जाते हो। इसे ऐसे समझो जैसे कोई पसंदीदा गाना, अगर तुम उसे बार बार सुनते रहो तो उसका जादू खत्म हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ा दूर हो जाओ और फिर बाद में सुनो तो उसका असर और भी गहरा होता है। आकर्षण भी ऐसे ही चलता है। इसे ताल, दूरी और फिर से खोजने की जरूरत होती है। तो अपने कुछ हिस्सों को पवित्र रखना, मत डरना। अपनी सोच, अपनी आदतें, अपने पर्सनल गोल्स, उसे तुम्हारी ग्रोथ दिखाओ, हर एक मूव नहीं। ईमानदारी में खुला किताब बनो, लेकिन हर छोटी बात का खुला डायरी नहीं। याद रखो, रहस्य मैनिपुलेशन नहीं है, ये मैच्योरिटी है। ये रिश्ते को सांस लेने की हवा देना है, जिज्ञासा बढ़ाना है और बढ़ने की जगह देना है। जब वो देखेगी कि तुम लगातार बेहतर हो रहे हो, मकसद के पीछे भाग रहे हो और स्वस्थ तरीके से अनप्रेडिक्टेबल बने हुए हो, तो उसका दिमाग तुम्हें बार बार फिर से खोजता रहता है। और यही लगातार ध्यान देने या बार बार भरोसा दिलाने से ज्यादा जरूरी है, जो लंबे समय तक दिलचस्पी बनाए रखता है। असली आकर्षण तब खत्म नहीं होता जब तुम उसे बढ़ने के लिए जगह देते हो। वो गहरा होता जाता है, क्योंकि तुम्हारे बीच की कहानी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो बस एक एक पन्ना खोलती रहती है। जरूरतों का तालमेल। किसी भी मजबूत रिश्ते की नींव एक आसान सच्चाई पर टिकी होती है। दोनों तरफ कुछ अलग लेकिन उतना ही अहम चीजें होती हैं जो वे चाहते हैं। पुरुष प्यार महसूस करने के लिए सम्मान चाहते हैं, महिलाएं भावनात्मक चाहत रखती हैं। सुरक्षित महसूस करने के लिए जुड़ाव जरूरी होता है। ये अहम या कमजोरी की बात नहीं है, बल्कि ये हमारी जैविकी है। हजारों सालों से इंसानी दिमाग ने साथ मिलकर जीने के लिए खुद को ढाला है। पुरुष अक्सर अपनी देखभाल का तरीका सुरक्षा देना, जरूरतें पूरी करना या नेतृत्व करना बताते हैं, जबकि महिलाएं प्यार जताती हैं पालन पोषण, समझदारी और जुड़ाव के जरिए। ये स्वभाव आज भी हमारे अंदर मौजूद हैं, जो आकर्षण और मोहब्बत के तरीके को बनाते हैं। जब एक आदमी को सम्मान मिलता है, उसकी बातों को अहमियत दी जाती है, उसके काम की सराहना होती है और उसके कामकाज को पहचाना जाता है, तब उसका दिमाग खुशी के हार्मोन छोड़ता है, डोपामाइन और टेस्टोस्टेरॉन। ये केमिकल्स उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। उसे जिंदगी में जीता हुआ, काम का और ताकतवर महसूस होता है। उसी पल में वह सम्मान को प्यार से जोड़ता है। ये उसके शरीर का तरीका होता है ये कहने का, मैं महत्वपूर्ण हूं। एक औरत के लिए भावनात्मक जुड़ाव भी ऐसा ही काम करता है। जब उसे सुना जाता है, समझा जाता है और वह भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करती है, तो उसके दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो भरोसा और जुड़ाव को गहरा करता है। ऑक्सीटोसिन उसके नर्वस सिस्टम को यह बताता है तुम सुरक्षित हो, आराम कर सकती हो, और उस शांति की हालत में प्यार, आकर्षण और चाहत स्वाभाविक रूप से मजबूत होती जाती है। तो जब दोनों जरूरतें पूरी होती हैं, जब आदमी को सम्मान मिलता है और औरत भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई महसूस करती है, तो जैविकी दोनों को इनाम देती है। उसे मकसद महसूस होता है, उसे शांति। ये संतुलन वही होता है जिसे मनोवैज्ञानिक पॉजिटिव फीडबैक लूप कहते हैं, एक लगातार चलता रहने वाला चक्र जिसमें ध्यान, इनाम और चाहत शामिल होती हैं। हर एक उसे देता है जिसकी दूसरे को जरूरत होती है और दोनों खुद को पूरा महसूस करते हैं। यही है एक स्वस्थ भावनात्मक लगाव का मतलब। डर या कंट्रोल से जन्मा जुनून नहीं, बल्कि जुड़ाव से जन्मा संबंध। संतुलन। ये दो लोग हैं जिनकी ताकतें एक दूसरे की जगह लेने के बजाय पूरी करती हैं। अगर मैकियावेली राजनीति की बजाय रिश्तों को पढ़ता तो इसे आपसी रणनीति कहता। दो ताकतें जो एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमना चुनती हैं, टकराना नहीं। उसका मानना था कि ताकतों के बीच के तालमेल से ही लास्टिंग प्रभाव बनता है, दबाव नहीं। यही बात यहाँ भी लागू होती है। जब दोनों साथी अपनी असली भूमिका सम्मान और समझदारी के साथ निभाते हैं, तो आकर्षण आसानी से पैदा हो जाता है। आजकल की गलती ये सोच लेना है कि पुरुष और महिलाएं एक जैसे व्यवहार करें। बिल्कुल एक जैसा होना बराबरी नहीं है। बराबरी का मतलब समानता नहीं, बल्कि संतुलन है। रिश्ता तब सबसे अच्छा चलता है जब दोनों लोग अपनी अपनी तरह से कीमती महसूस करें। बिना जुड़ाव के सम्मान ठंडा लगता है, बिना सम्मान के जुड़ाव अस्थिर लगता है। ये दोनों मिलकर प्यार का पूरा चक्र बनाते हैं। तो अगर आप ऐसा आकर्षण बनाना चाहते हैं जो टिके, तो इस संतुलन को याद रखें। नियंत्रण नहीं, सम्मान दें। निर्भरता नहीं, सुरक्षा दें। साथ साथ बढ़े, अलग अलग नहीं। बस इसी तरह दो लोग अपनी कक्षा में बने रहते हैं,
इतने अलग कि अपनी चमक दिखा सकें, इतने करीब कि एक दूसरे को गर्माहट दे सकें। आखिरकार प्यार में ताकत ये नहीं होती कि कौन लीड करता है या कौन फॉलो करता है। ये तो अपनी ज़रूरतों की लय समझने और उन्हें जानबूझकर पूरा करने का खेल है। तो मैकियावेली वाला तरीका कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, बल्कि सिस्टम्स को समझने के बारे में है। बायोलॉजी, इमोशन और बिहेवियर सब पैटर्न्स के हिसाब से चलते हैं। जब आप उन पैटर्न्स को सीख लेते हैं तो आप अंधाधुंध रिएक्ट करना बंद कर देते हैं और समझदारी से रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। आप ये अंदाज़ा लगाना छोड़ देते हैं कि आकर्षण कैसे काम करता है और असल में ये क्यों होता है, ये समझने लगते हैं। सोचिए तो सही, आपका शरीर और आपका दिमाग हमेशा रासायनिक तरीके से एक दूसरे से बात करता रहता है। हर एहसास, हर कनेक्शन की चिंगारी, हर धड़कन जो तुम किसी पसंदीदा शख्स के आसपास महसूस करते हो, ये सब एक सिस्टम का हिस्सा है। जब तुम्हें ये पता हो कि वो सिस्टम कैसे चलता है, तो तुम उसे अपने हिसाब से संभाल सकते हो, ना कि उसमें खो जाओ। स्थिरता से सुरक्षा का एहसास होता है। जब तुम शांत, लगातार और जमीन से जुड़े रहते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग भी आराम महसूस करते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा पर भरोसा कर पाते हैं। नई चीजें डोपामीन को जगाती हैं। जब तुम नई ऊर्जा, नए आइडियाज और भावनाएं लाते हो तो दिमाग सक्रिय हो जाता है। ये जोश और जिज्ञासा की फीलिंग होती है। यही वो एहसास है जो फिर से आकर्षण को जिंदा करता है, और सहानुभूति उस बंधन को मजबूत कर देती है। जब आप समझ पाते हो कि कोई कैसा महसूस कर रहा है, ना कि उसे ठीक करने के लिए, बस उसके साथ महसूस करने के लिए, तो एक ऐसा कनेक्शन बनता है जिसे झूठा नहीं बनाया जा सकता। यही विज्ञान का मानवीय पहलू है। तो असली ताकत दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि खुद को काबू में करने में है। आप सीखते हो कि अपनी भावनाओं, अपनी ऊर्जा और अपने वक्त को कैसे संभालना है। और जब आप ये कर पाते हो, तभी आप में आकर्षण अपने आप बनता है, क्योंकि लोग बैलेंस की तरफ खिंचते हैं। अगर इससे आपको कनेक्शन को देखने का नया नजरिया मिला है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें बायोलॉजी ओवर गेम्स। और अगर आप आकर्षण के पीछे के साइंस को असली स्टडीज, उदाहरणों और ऐसे स्टेप्स के साथ गहराई से समझना चाहते हैं तो फ्री गाइड द बायोलॉजी ऑफ डिजायर ब्लूप्रिंट डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि जब आप अपनी बायोलॉजी को समझ लेते हैं तो आप ध्यान के पीछे भागना छोड़ देते हैं और असली आकर्षण अपने आप भरोसे के साथ क्रिएट करते हैं, बिना किसी मेहनत के। ज्यादातर लड़के तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि आकर्षण पैसे खर्च करने, रोज मैसेज भेजने या किस्मत पर भरोसा करने से बनता है। लेकिन असली सच इससे कहीं ज्यादा गहरा और परेशान करने वाला है। महिलाएं किसी भी बात से आकृष्ट नहीं होती, उन्हें ताकत और मौजूदगी महसूस होती है, तभी वे आकर्षित होती है। और मैकियावेली, जो इंसानी स्वभाव को बखूबी समझने वाले मास्टर थे, उन्होंने इसके पीछे छुपे नियम खोज निकाले। जो आप जानने वाले हैं वो 15 मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, ना कि कोई बेकार चालें या खाली बातें, बल्कि कालजयी बातें हैं। पुरुष और महिलाओं के बीच असली कनेक्शन के सच। एक बार जब आप इन्हें समझ जाते हैं तो रिश्तों को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मौजूदगी की ताकत। कई पुरुष ज्यादा कोशिश करते हैं कि लोगों की नजरें उनकी तरफ आए। ज्यादा बोलना, जोर से हंसना, ये साबित करने की कोशिश करना कि वे यहां फिट है। लेकिन असली मौजूदगी कुछ और ही होती है। एक ऐसा आदमी जिसके पास असली मौजूदगी होती है, वो ध्यान पाने के लिए पीछा नहीं करता, वो जल्दी जल्दी खुद को बयां नहीं करता, वो दिखावे के लिए भीख नहीं मांगता। वो बस अंदर आता है और लोग उसे उसके बोलने से पहले ही नोटिस कर लेते हैं। जब आप किसी भी कमरे में कदम रखते हैं, धीमे चलो, आराम से सांस लो, ऐसे चलो जैसे तुम वहां पहले से ही हो। अपनी नजरें इधर उधर झपटाने की बजाय शांति से चारों ओर देखो, सीधा खड़े रहो, धैर्य से बैठो। ये शांत ऊर्जा किसी भी बात से ज्यादा जोर से बोलती है। एक औरत महसूस कर लेती है जब कोई आदमी खुद की कदर करता है। उसे उसकी मौजूदगी में सुरक्षा, सुकून और ताकत का एहसास होता है। लेकिन मौजूदगी का मतलब ठंडा दिखना या परवाह ना करने का नाटक नहीं करना है। इसका मतलब है कि तुम अपनी ही त्वचा में आरामदायक हो। जब तुम जमीन पर मजबूत खड़े होते हो तो लोग उसे महसूस करते हैं। महिलाएं स्वाभाविक रूप से ऐसे आदमी की ओर आकर्षित होती हैं जो अपने जीने के लिए दूसरों की मंजूरी का इंतजार नहीं करता। वैसे ही पुरुष उस महिला की गहराई से इज्जत करते हैं जो खुद को शालीनता से संभालती है, बजाय इसके कि वो सबको प्रभावित करने की कोशिश करे। असली ताकत शांति भरी ऊर्जा में होती है। जो लोग कम चिल्लाते हैं, अक्सर उनके पास सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है। मौजूदगी इसलिए आकर्षित करती है क्योंकि ये कम देखने को मिलती है। इस शोरगुल और बेचैन दुनिया में स्थिर पुरुष या महिला अलग दिखता है। तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम मायने रखते हो, तुम्हें वैसे जीना है जैसे कोई मायने रखता हो।
रहस्य का आकर्षण है। लोग उन चीजों की तरफ खिंचे चले आते हैं जिन्हें वो पूरी तरह समझ नहीं पाते। जिज्ञासा ये जिंदगी में, बिजनेस में और खासकर पुरुषों और महिलाओं के बीच सच होता है। बहुत से पुरुषों की ये आम गलती होती है कि वो महिला से मिलते ही सब कुछ जल्दी बता देते हैं, अपनी पूरी जिंदगी की कहानी, हर छोटी बड़ी बात, हर सोच, ये सोचकर कि ईमानदारी से वो उनसे प्रभावित होगी। लेकिन जब जानने के लिए कुछ बचता ही नहीं तो चाहत में जान नहीं रहती। रहस्य का मतलब झूठ बोलना या दिखावा करना नहीं होता है। इसका मतलब होता है असल में जरा जगह छोड़ो जिज्ञासा के लिए। तुम ईमानदारी से जवाब देते हो लेकिन अपनी पूरी जिंदगी की हर बात पहली मुलाकात में नहीं बताते। तुम उसे धीरे धीरे खुद को जानने देते हो। एक ऐसा आदमी जो थोड़ा रहस्यमयी रहता है वो आकर्षक लगता है क्योंकि वो उसके बारे में सोचती रहती है जब वो वहां नहीं होता। और ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है। एक महिला जो रहस्य बनाए रखती है वो भी इसी तरह पुरुषों को अपनी ओर खींचती है। वो ज्यादा बातें नहीं करती या अपनी कीमत समझाने की कोशिश नहीं करती। वो अपनी ऊर्जा, मौजूदगी और कामों से सब कुछ बयां करती है। मैकियावेली ने कहा था, छुपा हुआ तलवार सबसे ज्यादा चोट वही लगती है जो आधी छुपी होती है। आकर्षण भी ऐसा ही होता है। जो कुछ थोड़ा छुपा रहता है वही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। जिज्ञासा के लिए जगह छोड़ो, उसे सोचने दो, उसे जानने दो। रहस्य लोगों को दूर नहीं भगाता बल्कि करीब लाता है। संतुलित दूरी जरूरी है। प्यार में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम ध्यान को निर्भरता समझ लेते हैं। लगातार जरूरतमंद रहना आकर्षण को खत्म कर देता है। जब कोई आदमी अप्रूवल की भीख मांगता है या किसी औरत को पाने के लिए अपनी असल पहचान खो देता है तो वो जादू फीका पड़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत ठंडा, दूर और भावनात्मक रूप से बंद रहना भी उतना ही नुकसानदेह है। नुकसान पहुंचाना असली बात है संतुलन की। संतुलित लगाव मतलब कि आप परवाह करते हो लेकिन जरूरत से ज्यादा चिपके नहीं रहते। आपकी अपनी मंजिल है, अपनी वजह है जो सिर्फ रिश्ते तक सीमित नहीं। वो आपके साथ चल सकती है लेकिन अगर वो दूर चली भी जाए तो आपकी दुनिया बिखरती नहीं। ये जो शांति और आत्मविश्वास होता है वही आपको खास बनाता है। औरतें ऐसे मर्दों की तरफ खींची चली आती हैं जो पहले से ही पूरे होते हैं। क्यों? क्योंकि खुद की इज्जत और अंदर की ताकत आजकल कम ही मिलती है। जो मर्द अपनी कीमत किसी औरत पर नहीं टिकाता वही ज्यादा देर तक उसके दिमाग में रहता है। और ये बात दोनों तरफ काम करती है। एक ऐसी औरत जो अपने जुनून के साथ जीती है, जिसे लगातार तारीफों की जरूरत नहीं होती, वो किसी आदमी के लिए बहुत आकर्षक होती है। संतुलित अलगाव मतलब खेल खेलना या कम परवाह दिखाना नहीं है। इसका मतलब है एक पूरी जिंदगी बनाना और प्यार को उसका हिस्सा बनने देना, पर उसकी पूरी पहचान नहीं बनने देना। जब तुम भावनात्मक रूप से मजबूत हो और बेबस नहीं, तो हर मुलाकात की अहमियत बढ़ जाती है। लोग उन्हीं की इज्जत करते हैं जो खुद की इज्जत करते हैं। जैसे मैकियावेली ने कहा था, असली प्रभाव अंदर से शुरू होता है। जब तुम इतने मजबूत होते हो कि अपने रास्ते अकेले चल सको, तभी तुम सबसे ज्यादा आकर्षित करते हो। जरूरत पड़ने पर दूर रहना भी जरूरी होता है। जिंदगी और रिश्तों में खास चीजों की कीमत होती है। जो हमेशा मिलता रहे उसे हम आसानी से हल्के में ले लेते हैं। जब कोई आदमी हमेशा मौजूद रहता है, सेकंडों में जवाब देता है, प्लान कैंसिल कर देता है, अपनी पूरी जिंदगी रोक देता है, तो उसे ये रोमांटिक लग सकता है। लेकिन वक्त के साथ ये सब रहस्य और मजा खत्म कर देता है। ये इसलिए नहीं कि वो लड़की खराब है, बल्कि इंसानी स्वभाव ही ऐसा है कि जो चीज हमेशा लगे उसे हम अनदेखा कर देते हैं। खासियत की वजह से ही चीजों की कीमत बढ़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि झूठा फासला बनाया जाए या व्यस्त होने का नाटक किया जाए। इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी वैसी जियो की सच में पूरा और मतलब भरा। जो आदमी अपने लक्ष्य में निवेश करता है, अपने दिमाग और शरीर को विकसित करता है और अपने शौकों के लिए वक्त निकालता है, वो स्वाभाविक रूप से ज्यादा आकर्षक बन जाता है। उसका वक्त ज्यादा मायने रखता है क्योंकि वो जानबूझकर होता है। एक औरत आसानी से पहचान सकती है कि कौन आदमी अपने मकसद के साथ है और कौन बस उसके कॉल का इंतजार कर रहा है। ये सच औरतों पर भी लागू होता है। जो औरत अपनी जिंदगी का सम्मान करती है और किसी आदमी के लिए सब कुछ छोड़ती नहीं, वो इज्जत और जिज्ञासा दोनों कमाती है। लोग उन लोगों की तारीफ करते हैं जो स्पष्ट दिशा में चलते हैं और स्वमूल्य। कई मर्द सोचते हैं कि ज्यादा देने का मतलब है लगातार उपलब्ध रहना, लेकिन जो ज्यादा मायने रखता है वो है गुणवत्ता, मात्रा नहीं। जब आपका वक्त एक तोहफा लगे, अनंत स्रोत नहीं, तो वो कीमती बन जाता है। कमी का मतलब प्यार छुपाना नहीं होता। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी पूरी हो ताकि आपका प्यार खास, दुर्लभ और पाने लायक लगे। रिदम को संभालो। हर रिश्ते में, चाहे वो मर्द और औरत का हो, कोई ना कोई चुपचाप रफ्तार तय करता है, कोई दिशा चुनता है। और ये कड़वा सच है।
जो लोग जिंदगी के फैसले का इंतजार करते हैं, अक्सर जो पहले कदम उठाते हैं वही जीतते हैं। कई लड़के अपनी मौके खुद खराब कर देते हैं, अनगिनत सवालों के पीछे छुपकर। तुम क्या करना चाहती हो, कहाँ चले, ये तो भले सुनने में शालीन लगे, लेकिन असल में सारी जिम्मेदारी उस लड़की के कंधों पर डाल देते हैं। वो तुम्हारी मौजूदगी महसूस करने के बजाय तुम्हारी हिचकिचाहट महसूस करती है। गाइड करना मतलब कंट्रोल करना नहीं होता, ये होता है समझदारी और प्यार के साथ साफ सुथरा रुख। जब एक आदमी अपनी राह जानता है तो दूसरे भी आसानी से उसके पीछे चलना चाहते हैं। तुम्हें हावी होने की जरूरत नहीं, बस पहल करनी होती है। उसे सारी चॉइस मत दो, बल्कि कहो कि शुक्रवार को मैंने सो एंड सो प्लान किया है, एक जगह सोच ली है, मैं तुम्हें 6 बजे लेने आऊंगा। ये सोच हिम्मत और इरादे दिखाता है। औरतें ऐसे मर्दों की इज्जत करती हैं और उन पर भरोसा करती हैं जो पूरे मकसद के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इससे उन्हें आराम मिलता है और वो पल का मजा ले पाती हैं। और ये सच सिर्फ एक तरफ नहीं है, आत्मविश्वासी महिलाएं भी नेतृत्व कर सकती हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में जो मर्द शांतिपूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं वे अलग नजर आते हैं। रिदम को गाइड करना सिर्फ डेट्स तक सीमित नहीं है, ये अपनी जिंदगी को सही दिशा देने के बारे में है। बिना दिशा वाले मर्द किसी के पीछे चलने की तलाश में रहते हैं, मिशन वाला मर्द किसी को साथ चलने का न्योता देता है। यात्रा की बात है ये, किसी को हुक्म चलाने की बात नहीं है। शक दूर करना है और भरोसा बनाना है। इंसान उन्हीं की तरफ खिंचते हैं जिन्हें पता होता है कि वो कहां जा रहे हैं। वो आदमी बनो जो शांति और मजबूती के साथ अगला कदम उठाता है, और लोग खुद ब खुद तुम्हारी दुनिया में आ जाएंगे। जज्बात तर्क से ज्यादा टिकते हैं। लोग शायद तुम्हारी हर बात या हर योजना याद ना रखें, लेकिन वो याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया। तथ्य थोड़ी देर के लिए असर करते हैं, लेकिन जज्बात लंबे समय तक बने रहते हैं। ये खासकर प्यार और आकर्षण में सच होता है। अक्सर लड़के ये गलती कर देते हैं कि सोचते हैं अगर मैं सिर्फ ये बता दूं कि मैं कितना अच्छा हूं तो वो मेरी कद्र करेगी। लेकिन आकर्षण कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो भावनात्मक कनेक्शन से पैदा होता है। लड़के और लड़कियां तब सबसे ज्यादा जुड़ते हैं जब उनका साथ में ऐसा अनुभव होता है जो जिंदगी को महसूस कराए। दिमाग की बात जरूरी है, लेकिन उससे दिल की धड़कन तेज नहीं होती। डिनर तो बस प्लेट और खाना है जब तक उसमें कोई मतलब ना जोड़ा जाए। जैसे कि तुम उसके ध्यान को कैसे पकड़ते हो, उस जगह को क्यों चुना, इसके पीछे की कहानी, फोन छोड़कर उसे जो फोकस देते हो, ये सब चीजें होती हैं। एक आम शाम को खास याद में बदल दो, और ये दोनों तरफ से होता है। कोई औरत किसी आदमी का दिल उसकी जिंदगी के फैक्ट से नहीं जीतती, वो जीतती है अपनी गर्मी, जिज्ञासा, हास्य और उस तरीके से जिससे वो उसे समझा हुआ महसूस कराए। सबसे यादगार लोग हमेशा सबसे अमीर या सबसे होशियार नहीं होते, वो होते हैं जो दिल को छू जाने वाला असर छोड़ते हैं। तो अगर तुम चाहो कि किसी में आकर्षण जगे या रिश्ता गहरा हो, तो साबित करने की कोशिश छोड़ो और जुड़ने की कोशिश करो। मतलब साझा करो, कहानियां सुनाओ, पूरी तरह से वहां मौजूद रहो। मैकियावेली। बहुत ज्यादा बोलने से और असहज लगने से बचो, लेकिन जब तुम धीरे बोलते हो और अपने शब्दों के बाद कुछ पल के लिए चुप्पी रखो तो कुछ अलग होता है। वो करीब आती है ये जानने के लिए कि तुम आगे क्या कहोगे। चुप्पी जगह बनाती है और जगह कल्पना को बुलाती है। ये ठंडा बनने या दिमागी खेल खेलने की बात नहीं है, ये अपने आप में इतना आरामदायक होने की बात है कि हर पल आवाज से भरने की जरूरत महसूस ना हो। ऐसा आदमी जो ध्यान से सुनता है और हमेशा बातचीत पर हावी होने की कोशिश नहीं करता, वो कम ही मिलता है। औरतें ध्यान देती हैं क्योंकि ये अलग दिखता है। औरतों के लिए भी यही सच है। जो औरत आंखों में देखकर बिना जल्दी में खुद को समझाए अपनी बात रखती है, उसका असर लंबे समय तक रहता है। खामोशी खाली पर नहीं होती, ये एक शांत ताकत का संकेत होती है। जो याद रहता है वो अक्सर वो ठहराव होता है, वो नजर, वो अनकही ऊर्जा जो सामने वाले के ख्यालों को भटकने देती है। मैकियावेली ने समझा था कि प्रभाव हमेशा बोलने से नहीं आता, ये अक्सर तब आता है जब पता हो कि कब रुकना है। खामोशी से मत डरो, इसे इस्तेमाल करो खामोशी के साथ। मौजूदगी अपने आप में अनगिनत बातों से ज्यादा कुछ कह देती है। हैरानी का वो छोटा सा झटका। प्यार में आराम होना अच्छा है, लेकिन ज्यादा आराम आदत बन जाता है, और आदत धीरे धीरे आकर्षण को फीका कर देती है। जो लोग पूरी तरह से अनुमानित होते हैं वे सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन शायद ही कभी वो यादगार बन पाते हैं। जब हर योजना, हर बात, हर इशारा पहचाना जा सके तो रोमांच खत्म हो जाता है। अप्रत्याशित होना मतलब अराजकता या लापरवाही नहीं है। इसका मतलब है जिंदगी में छोटे छोटे जानबूझकर किए गए सरप्राइज डालना जो जिंदगी को ताज़ा बनाए रखें। वो आदमी जो रोज एक ही टाइम पर मैसेज करता है उसे हमेशा वही जगह लेकर जाता है, और जो बार बार वही चुटकुले दोहराता है वो धीरे धीरे नजरअंदाज होने लगता है। लेकिन जो आदमी कोई नई चमक, कोई अनोखा आइडिया, एक नई तरह की शाम या अपनी नई पहचान लेकर आता है, वो उसके दिमाग में रह जाता है। ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है,
महिलाएं भी जो रहस्यमयी और विविधता लेकर आती हैं उतनी ही आकर्षक होती हैं। जब दोनों लोग जिज्ञासु बने रहते हैं और नई चीजों के लिए खुले रहते हैं तो रिश्ता ताज़ा बना रहता है। अप्रत्याशित होना बस इतना है कि आप पैटर्न तोड़े ताकि चीजें नई बनी रहे। हो सकता है आप उसे डिनर के बजाय सूर्योदय की सैर पर ले जाएं। शायद तुम एक ऐसी पर्सनल कहानी शेयर करते हो जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। ये बड़े बड़े दिखावे की बात नहीं है, ये तो बस उस पल में मौजूद रहने और जिंदा महसूस करने की बात है। लोग उन पलों को याद रखते हैं जब उन्हें अच्छा सरप्राइज मिला हो। जो अनिश्चित होता है वही दिलों को जगाता रखता है। मैचियावली ने समझा था कि हम उन्हीं चीजों की तरफ खिंचे चले जाते हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते, क्योंकि वही हमें जिंदा महसूस कराता है। जिंदगी को बार बार दोहराओ मत, स्थिर रहो लेकिन बोरिंग मत बनो। उसमें चमक डालो, उसमें सरप्राइज डालो। यही चीज आकर्षण को जिंदा रखती है। उनके दुनिया को समझो, ये सबसे गहरी बातों में से एक है। इंसानों की सबसे बड़ी जरूरत है कि उन्हें सच में समझा जाए। सिर्फ देखा जाना नहीं, बल्कि समझा जाना। हम स्वाभाविक रूप से उन लोगों की तरफ खींचे चले जाते हैं जो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि वे हमें समझते हैं। इसलिए ध्यान से सुनना अक्सर बोलने से ज्यादा प्रभावी होता है। किसी के जीवन को समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि उसे क्या बनाता है, उसकी उम्मीदें, मूल्य, डर और वो छोटी छोटी बातें जो वो साझा करता है। अगर वो पेंटिंग के बारे में बात करते हुए चमक उठता है तो समझो कि उसके लिए क्यों खास है। अगर वो अपने भविष्य को लेकर किसी डर के बारे में खुलता है तो उसे नजरअंदाज मत करो, उसे समझो कि उसके लिए इसका क्या मतलब है। पर परछाई बनना नकल करना नहीं है। ये हर चीज जो उसे पसंद है उसे पसंद करने का दिखावा करना या उसके हर शब्द से सहमत होने का भी नहीं है। ऐसा दिखावा नकली रखता है और नकली चीज कभी टिकती नहीं। असली परछाई बनना मतलब उसके लिए जो महत्वपूर्ण है उससे जुड़ना है। अगर ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी खूबी है तो अपने कामों से उसे दिखाओ कि तुम सच के साथ जीते हो। अगर उसके लिए आगे बढ़ना मायने रखता है तो अपनी खुद की बेहतर बनने की कहानी शेयर करो। और ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुष भी इससे गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। जब कोई महिला सच्चाई दिखाती है, उसकी मंजिलों, संघर्षों और सपनों के लिए जिज्ञासा, जब कोई बिना किसी फैसले के देखा और स्वीकार किया जाता है तो वो अपने आप को दिल से और ज्यादा देता है। मैकियावेली जानता था कि असली प्रभाव का जरिया जुड़ाव होता है और जुड़ाव समझ से शुरू होता है। बस ये मत सोचो कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, सोचो कि तुम उन्हें कितनी गहराई से समझ पाते हो। जब उसे लगेगा कि तुम उसके अंदर की दुनिया को समझते हो तो वो तुम्हारे लिए अपने दिल के दरवाजे खोल देगी। और वो रिश्ता सिर्फ बाहरी आकर्षण से कहीं ज्यादा गहरा होता है। वो सम्मान जो चमकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि रुतबा बस पैसे और बड़ी चीजों से आता है। शीर्षक या महंगी चीजें नहीं। असली पहचान वो नहीं जो आप दिखाते हो। असली कद लोगों को आपकी शख्सियत से महसूस होता है। सच में आकर्षण तब शुरू होता है जब आप खुद की इज्जत करते हो, न कि आपकी चीजें क्या हैं। आपको मशहूर होने या लग्जरी कार की जरूरत नहीं होती कि लोग आपको कद्र करें। जो किसी को खास बनाता है वो उसकी अंदर की सोच, उसके मानक, हदें और जिंदगी का मकसद होता है। जो आदमी अपमान सह लेता है, जिसका कोई मकसद नहीं होता और जो हर किसी की मांगों पर झुक जाता है, वो भले ही शालीन लगे लेकिन अंदर से वो खुद को नजरअंदाज महसूस करता है। जो आदमी अपनी राह पर चलता है, शांत सम्मान जो जानता है कि वो किस लिए खड़ा है और उसी के अनुसार जीता है, बिना कोशिश किए भी सम्मान पाता है। और ये दोनों तरफ काम करता है। एक ऐसी महिला जो खुद की इज्जत करती है, जो प्यार के पीछे नहीं भागती और दूसरों को खुश करने के लिए अपने मूल्यों को नहीं छोड़ती, स्वाभाविक रूप से तारीफ पाती है। दर्जा किसी से ऊपर होने का नाम नहीं है। ये इस बात का है कि आप खुद को ऐसे कैसे रखते हैं जैसे आपकी जिंदगी का कोई मतलब हो। जब आप मकसद के साथ बोलते और काम करते हैं तो लोग ध्यान देते हैं। जब आप अपने समय और ऊर्जा की हिफाजत करते हैं तो दूसरे उसकी कद्र करते हैं। जब आपका मकसद सिर्फ पसंद किए जाने से बड़ा होता है, तुम अपने आप लोगों को अपनी ओर खींचते हो। मैकियावेली ये समझता था कि इज्जत और असर जबरदस्ती नहीं बनते, ये तो उस तरीके से मिलते हैं जिस तरीके से तुम हर दिन जीते हो। असली सम्मान महसूस किया जाता है, जोर जोर से बताया नहीं जाता। और ये तभी शुरू होता है जब तुम इरादे से जीना चुनते हो, भले ही दूसरों को अभी इसका पता न चला हो। तूफान में भी शांति बनाए रखना। जिंदगी सबकी परीक्षा लेती है। काम का दबाव, परिवार की मुश्किलें, अचानक हुए नुकसान, कोई भी मुश्किलों से बच नहीं सकता। जो लोग हम पसंद करते हैं और जो लोग हम भूल जाते हैं, उनके बीच फर्क ये होता है कि जब जिंदगी उन्हें हिलाती है तो वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। कोई भी तब तक मजबूत दिख सकता है जब जिंदगी आसानी से चलती है। असली ताकत तब दिखती है जब दबाव बढ़ता है। जो आदमी बवाल में भी शांत रहता है वो हमेशा दिलों में बस जाता है।
वो घबराता नहीं, पगलाता नहीं या फटता नहीं। वो रुकता है, सोचता है और टूटने की बजाय संभल जाता है। महिलाएं ऐसे आदमी पर भरोसा करती हैं जो तूफानों को झेल कर भी खुद को नहीं खोता, क्योंकि स्थिर ऊर्जा कम ही मिलती है और ये बहुत आकर्षक होती है। ये बात महिलाओं पर भी सही बैठती है। जो औरत मुश्किल वक्त में भी खुद को संभाले रखती है, उसे इज्जत और तारीफ मिलती है। शांत लोग दूसरों को ये यकीन दिलाते हैं कि मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। वे सुरक्षित महसूस कराते हैं। शांत होना मतलब ये नहीं कि तुम कभी डरते ही नहीं, बल्कि मतलब ये है कि डर को अपने फैसले लेने मत दो। तुम्हारी ताकत तूफानों से बचने में नहीं, बल्कि उनके बीच खड़े रहने में है। जब तुम खुद को संभाल सकते हो तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे पीछे चलना और तुम्हें पसंद करना चाहते हैं। मकीवेली ने समझा था कि असली प्रभाव खुद पर काबू पाना है। जब तुम अपने भावनाओं को कंट्रोल कर लेते हो तो कोई भी संकट आसानी से तुम्हें हरा नहीं सकता। शांति हमेशा अराजकता से जीतती है। सम्मान के साथ विरोध करो। हर बात से सहमत होना बस आरामदायक लगता है। कभी कभी लोग ऐसा करते हैं, खासकर जब वे चाहते हैं कि कोई उन्हें पसंद करे। कई मर्द इस जाल में फंस जाते हैं। हर बात पर सिर हिलाते रहते हैं जो औरत कहती है, सोचते हैं कि इससे उसका दिल जीत लेंगे, लेकिन हर बात में सहमति जताना आकर्षण को खत्म कर देता है। इससे शायद सम्मान तो बनता है, लेकिन रोमांच नहीं होता। आकर्षण तब बढ़ता है जब उसमें ऊर्जा, मस्ती और ईमानदारी होती है। जो मर्द अपनी राय रखता है वो अलग लगता है। वो ध्यान से सुनता है और अगर सहमत नहीं होता तो शांति और नर्म लहजे में कहता है। वो उससे पूछ सकता है कि वो ऐसा क्यों सोचती है। अपनी सोच भी शेयर करता है और बातचीत को आगे बढ़ाता है। बातचीत को जिंदा रखना है, लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि उसमें गहराई डालने के लिए। इससे आपकी सहमति का मतलब होता है, क्योंकि वो अपने आप नहीं होती। जब इज्जत कमाई जाती है तो उसका वजन बढ़ जाता है। यही बात महिलाओं पर भी लागू होती है। पुरुष उस महिला की कद्र करते हैं जो अपनी बात खुलकर रखती है, ना कि बस दूसरों की बात दोहराती है। स्वस्थ मतभेद ही हिम्मत और असलीपन दिखाता है। असली आकर्षण में तालमेल और थोड़ी टेंशन दोनों चाहिए। अगर आप हमेशा सिर्फ हाँ कहती रहो तो आप भीड़ में खो जाती हो, लेकिन अगर आप जिज्ञासा और हल्की चुनौती लेकर आती हो तो आप अलग नजर आती हो। माकियावेली ने ताकत को इसी तरह समझा था। कभी कभी दूर रहना भी जरूरी होता है। प्यार में नर्म दिल से चुनौती दो, अपनी बात नजाकत से मनाओ। असली कनेक्शन वहीं से बनता है। चाहत का अपना एक रिदम होता है। जब एक तरफ से बहुत ज्यादा पीछा किया जाए या बिल्कुल भी ना किया जाए तो दिल की चाहत कम हो जाती है। कई लड़के लगातार मैसेज करके, बार बार मिलने की कोशिश करके अपनी चमक खो बैठते हैं। औरतें भी कभी कभी ऐसा कर बैठती हैं। प्यार में रिदम चाहिए, मतलब साथ और थोड़ी दूरी दोनों। संतुलित कोशिश दिखाती है कि तुम्हें परवाह है, लेकिन तुम्हारी अपनी जिंदगी भी है। साथ में पल बिताओ, लेकिन थोड़ा पीछे हटो ताकि दोनों को एक दूसरे की याद आए। लगातार बहुत करीब रहना चाहत को दबा देता है। पूरी दूरी चाहत को ठंडा कर देती है। जब आदमी और औरत दोनों अपनी खुद की समय और ऊर्जा की कद्र करते हैं तो उनकी मौजूदगी खास लगती है, जैसे वो आसान में नहीं मिलती। यही बैलेंस कनेक्शन को जिंदा रखता है और दिल में लगी आग को जलाए रखता है। मकसद खेल खेलना नहीं होता, बल्कि पूरी जिंदगी जीना होता है। चाहत उतनी ही बढ़ती है दूरी में जितनी करीब आने में। जब प्यार के अलावा भी आपकी अपनी जिंदगी होती है तो एक दूसरे के साथ बिताया वक्त और भी कीमती हो जाता है। एक साथ अपनी कहानी बुनो। प्यार में लोग जो पकड़े रहते हैं वो सिर्फ डेट्स या गिफ्ट्स की बात नहीं होती। असली बात तो उन लम्हों के पीछे छुपे मतलब की होती है। लड़के और लड़कियां दोनों ही उस कहानी से छू जाते हैं जो उनका रिश्ता बनाता है। लड़कियां अक्सर तब सबसे ज्यादा करीब महसूस करती हैं जब उनका साथ एक खास सफर जैसा लगता है, सिर्फ कोई यूं ही होने वाली घटना नहीं। जब कोई लड़का इस रिश्ते को एक गहरा मतलब देता है तो वो रिश्ता खास और यादगार बन जाता है। लड़कों के साथ भी यही बात है। जो औरत उनकी जिंदगी में मकसद और मतलब लेकर आती है वो उनके दिल पर ऐसा निशान छोड़ती है जिसे वो कभी भूल नहीं पाते। प्यार तब तक चलता है जब वो एक बड़ी कहानी का साझा हिस्सा लगे, ना कि सिर्फ बस वक्त गुजर जाता है। प्यार से पहले पॉल। असली प्यार तब फलता फूलता है जब दो लोग पूरी तरह से अपने आप होते हैं। एक आदमी जो खाली महसूस करता है और अपनी कद्र महसूस करने के लिए किसी औरत पर निर्भर होता है, धीरे धीरे खुद को खो देता है। लेकिन एक आदमी जिसके पास दिशा, मकसद और अंदर से ताकत होती है, वो आकर्षक रहता है, चाहे वो औरत साथ रहे या ना रहे। औरतों के लिए भी यही सच है। जब आप खुद में पूरी होती हैं तो प्यार एक चुनाव बन जाता है, जरूरत नहीं। आज़ादी में एक सुकून भरी ताकत होती है। जब आप अंदर से पूरे महसूस करते हैं तो आप मजबूत और स्वस्थ रिश्ते बनाते हैं। रिश्ते, प्यार आपकी जिंदगी में इजाफा करता है। ये किसी खालीपन को भरने के लिए नहीं होता। मकीवेली ने कहा था, आदमी दो ताकतों से चलते हैं, डर और चाहत। ज्यादातर लोग डर के नियंत्रण में रहते हैं। कुछ ही लोग अपनी और दूसरों की चाहत को समझकर उसे सही दिशा देते हैं और अपनी मर्जी से जिंदगी बनाते हैं। ये 15 सिद्धांत कोई चालाकी या खेल नहीं है। ये इंसानी स्वभाव के गहरे नियमों को समझने के बारे में है जो हमेशा से मौजूद रहे हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम इन सच्चाइयों से नजरें चुराओगे या इन्हें अपनी ताकत बनाओगे? ऐसा आदमी बनो जो अपनी दुनिया खुद बनाए और दिल जीते, बिना भीख मांगे। अगर ये बात तुम्हें छू गई है तो चुप्पी मत साधो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि एल्गोरिदम समझ पाए कि तुम इस छुपी हुई समझदारी को और चाहते हो।
सब्सक्राइब करो और उन लोगों में शामिल हो जाओ जो जिंदगी को वैसा देखते हैं जैसा वो है, जैसा वो चाहते नहीं। नीचे कमेंट करो कि इन 15 कानूनों में से कौन सा तुम्हें सबसे ज्यादा लगा। याद रखना, जो खेल को समझता है वही जीतता है।